2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े बहुमत से सत्ता में पहुंचने की वजह, एक बड़ी वजह यूपी की 80 में से 70 से ज्यादा सीटें जीतना था। फिर बीजेपी ने 2017 में यूपी विधानसभा जीती। 2019 में बीजेपी का जलवा फिर कायम रहा लोकसभा चुनाव में, और हाल ही में 2022 विधानसभा में भी पार्टी ने परचम लहराया। इन सारी जीतों के पीछे पीएम मोदी और अमित शाह की राजनीतिक रणनीति एक बड़ी वजह रही है। और अब कैसे उस रणनीति में हल्का फेरबदल कर यूपी फतह का नया प्लान तैयार किया गया है, आज आपको यह पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि आज ही यह चैप्टर क्यों खोल रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी ने आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हरमोहन यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पहले खबर थी कि पीएम मोदी हरमोहन यादव की 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर जाने वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसे संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश से ऊपर राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का अस्तित्व देश की वजह से है। लेकिन जिन हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, आज पहले आपको यह बताता हूं कि वो कौन थे और उनकी राजनीतिक विरासत क्या है। क्योंकि पहले यह समझ पाइएगा, तभी समझ पाइएगा कि यूपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से आज जो हुआ उसका मतलब क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी यूपी में बड़ा खेल करने का प्लान बना रहे हैं। हरमोहन यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी, यानी प्रधानमंत्री किनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? सपा के संस्थापक सदस्य को, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी को। जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे तो इन्हें मिनी सीएम कहा जाता था हरमोहन यादव को। 1984 के सिख दंगों में सिखों की रक्षा के लिए शौर्य चक्र मिला। हरमोहन यादव भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हरमोहन यादव और उनके परिवार का कानपुर के आसपास के इलाके में बड़ा रसूख है। हरमोहन यादव के पोते मोहित यादव बीजेपी के सदस्य हैं। 4 जुलाई तक हरमोहन यादव के बेटे सुखराम यादव समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सुखराम यादव की नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही है और इनके जरिए बीजेपी ने यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। यूपी में बीजेपी की अभी तक की रणनीति क्या रही है, अगर आप इसको गौर कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अगर आप जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर आप उसको नहीं जीत रहे हैं तो फिर आप जो है लोकसभा में जीत दर्ज करें, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करें, कुर्सी हासिल कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूपी के लिए बीजेपी की रणनीति जो अभी तक रही है वो ये रही है कि गैर यादव ओबीसी वोट जो है, गैर यादव ओबीसी प्लस गैर जाटव दलित, इनको जो है बीजेपी ने समीकरण बैठाकर अपनी तरफ किया। क्योंकि ये वो वर्ग था जिसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। क्योंकि सपा के हिसाब से क्या समीकरण चलता था? मुस्लिम और यादव का समीकरण चलता था वहां, कि ये दो मिल गए, काम खत्म हो गया, उसके बाद कुछ वोट तो इधर उधर से आ ही जाएगा। अच्छा, मायावती जो है वो जाटव वोट पर फोकस करती थी, तो गैर जाटव और गैर यादव दोनों जो हैं वो पिछड़े हुए थे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इनको एकजुट कर पाई, इनके लिए काम किया और इनको साथ ले आई। तो बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से इस वर्ग को अपने तरफ ले आई। अब बीजेपी की रणनीति क्या है? अब बीजेपी फोकस कर रही है कि भाई गैर यादव और गैर जाटव तो आ गए हमारे साथ। अब बीजेपी की फोकस है कि यादव वोट बैंक जो है इसमें सेंध लगाना होगा, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को, जिस तरह से वो अभी हार के बाद हिले हुए हैं, अगर यादव वोट बैंक उनका हिल गया तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हिल जाएगी और बीजेपी के लिए 80 की 80 सीटें जीतना भी कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होगा अगर वो ये कर पाए। हरमोहन यादव की पुण्यतिथि के जरिए बीजेपी यूपी में कभी ना हारने वाला प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए बीजेपी यादव समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें हरमोहन यादव की विरासत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। यूपी में यादव वोटर अब तक किसके साथ रहा है,
सीधे सीधे नाम आता है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी। बीजेपी चाहती है कि हरमोहन यादव जैसे बड़े नामों की मदद से, उनकी विरासत की मदद से यादव वोटर को तोड़ा जाए और अपने साथ लाया जाए। यूपी में अगर आप देखेंगे, अगर अखिलेश के साथ यादव वोट कितना रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये करना बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है और इसको करने की कोशिश कर रही है। तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के मुताबिक 2014 में जो यादव वोट था उसका 53% किसको गया? समाजवादी पार्टी को, SP को। 2017 में करीब 66% यादवों ने किसको वोट किया? समाजवादी पार्टी को। 2019 में 60% यादवों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, तब महागठबंधन था लोकसभा के वक्त। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी हार गई, बावजूद इसके 83% यादवों ने किसके लिए वोट किया? अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए। यानी यादव वोट पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ इंटैक्ट रहा, भले बाकी इधर से उधर हो गए। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इस यादव वोट में सेंध लगाई जाए, क्योंकि उसके पास अपना जो हिसाब है वो सेट है। क्योंकि बीजेपी का ध्यान गैर यादव OBC और गैर जाटव दलित पर था। कैसे? अगर आपको मैं आंकड़ा दिखाऊं, अगर आपको यह आंकड़ा दिखा रहा हूं CSDS के सर्वे के मुताबिक कि किस तरीके से जो अन्य OBC हैं यादव के अलावा, और अगर आप अन्य जाटव देखेंगे, उन्होंने बीजेपी के लिए क्या किया, यह बीजेपी के लिए आपको बता रहा हूं। आप आंकड़ा देखते जाइए। 2014 में इसमें अन्य में हमने कुर्मी को भी अलग रखा है, कुर्मी और यादव उसको छोड़ के जो बाकी है। तो 2014 में यूपी में अन्य OBC का 61% वोट किसको मिला? बीजेपी को मिला 61%। और गैर जाटव जो थे उनका 45%, मतलब लगभग आधा चला गया इधर, और इधर तो आधे से भी ज्यादा। बीजेपी बम 70 से ज्यादा सीट आ गई। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव, इसमें भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया और बीजेपी को 61% अन्य OBC का वोट मिला, मतलब वोट इंटैक्ट रहा। और गैर जाटव जो वोट घटा मतलब लोकसभा के कंपैरिजन में, लेकिन 31% वोट तब भी मिला और बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, यहां भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया और अन्य OBC के 72% वोट मिले। आप देखिए कितना बड़ा जंप है ये। और गैर जाटव के 48% वोट शेयर को बीजेपी ने हासिल कर लिया 2019 लोकसभा में। क्योंकि जो सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा उसमें कहा जाता है कि गैर यादव OBC और गैर जाटव इनको जो है प्रमुखता से जगह मिली। पिछड़े थे तो उनको मिलना ही चाहिए था, तो दिया गया तो उन्होंने अपना विश्वास जताया, तो वोट परसेंट जंप कर गया। कहां 61 से 72 हो गया, कहां 45 से 48% हो गया। फिर 2022 में भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला बनाए रखा और इसमें भी बीजेपी को कामयाबी मिली। विधानसभा के लिहाज से देखिएगा तो 5% का जंप आ गया, 61 से 66% हो गया। और अगर आप विधानसभा के हिसाब से देखिएगा तो 31% से बढ़कर विधानसभा में 41% हो गया। मतलब गैर यादव OBC और गैर जाटव दलित, यह बीजेपी के लिए सॉर्टेड मामला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बीजेपी यह ध्यान लगा रही है कि अगर यादव वोट बैंक को तोड़ दिया तो अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी की राजनीतिक कमर तोड़ी जा सकती है। 2019 के चुनाव में अखिलेश और मायावती साथ आ गए थे, इससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ। 73 सीट जो है 2014 में बीजेपी को लोकसभा में आई थी, 2019 में 64 हुई, 9 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी यूपी में यह बेहतर प्रदर्शन था। लेकिन बीजेपी को यह लगा कि अपने विस्तार का प्लान बनाना चाहिए, यादव और जाटव वोटरों को मिलाने की कोशिश शुरू हुई। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपी के लिहाज से यूपी में यादव वोट बैंक कितना है? यादवों का जो वोट बैंक है वो करीब 8.7% है और जाटव जो है वो 11.5% है।
11.5%। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 2 12, 2 8 1 9 10 और 2, करीब 20.2% हो जाता है। 20% वोट यूपी की सियासत में बड़ा मायने रखता है। अगर यह 20% में बीजेपी सेंध लगा देती है तो 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप फिर से कर सकती है, क्योंकि मायावती के कमजोर होने के बाद बीजेपी ने अपना ज्यादा ध्यान यादव वोटरों पर लगाया है। इसके लिए बीजेपी ने कुछ कदम भी उठाए, जैसे चौरी चौरा विधानसभा से विधायक रही संगीता यादव को राज्यसभा सांसद बनाया। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री भी है। यादवों के गढ़ से, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को चुनाव जिताने के लिए पार्टी ने पूरी जान लगा दी और वो जीत भी गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया। सुभाष यदुवंश को 2018 में बीजेपी ने यूपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। 2022 में सुभाष यदुवंश को विधान परिषद भेजा गया। 2017 में लखनऊ में अमित शाह ने यादव समुदाय से आने वाले बूथ अध्यक्ष के घर खाना खाकर बूथ अभियान की शुरुआत की थी। यानी बीजेपी के दिमाग में यादव वोट बैंक चल रहा है। पार्टी में यादव नेताओं को बड़ी भूमिका देने के साथ साथ बीजेपी मुलायम परिवार में भी सेंध लगा रही है। मतलब इधर मुलायम परिवार को कमजोर करो, इधर यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाओ। कैसे, देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराया गया। यादव समुदाय को संदेश दिया गया कि अखिलेश यादव परिवार को नहीं संभाल पाए। चुनाव से पहले ही मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने हमेशा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव से बड़ा नेता बताया। यह साबित करने की कोशिश रही कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को सम्मान नहीं मिला। सार्वजनिक मंचों से बीजेपी नेता मुलायम सिंह यादव की आलोचना से परहेज करते रहे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी की मृत्यु हुई तो योगी आदित्यनाथ उनसे खुद मिलने पहुंचे। इससे पहले मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। ऐसा नहीं है कि यादव वोटों में सेंध लगाने का बीजेपी का प्लान अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ रहा है। और इसीलिए आज जैसे हरमोहन यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी को पीएम मोदी के संबोधित करने पर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि हरमोहन यादव तो गरीब पिछड़ों को जोड़ते थे, बीजेपी तो तोड़ने का काम करती है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। अखिलेश यादव के पास से सिर्फ यादव वोटर ही नहीं छिटक रहे, गठबंधन के सहयोगी भी छोड़कर जा रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद से अब तक 3 दलों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। सबसे पहले केपी मौर्य के महान दल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा। इसके बाद शनिवार को ओपी राजभर और अखिलेश का गठबंधन भी लगभग टूट ही गया और शनिवार को ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का राजनीतिक रिश्ता भी टूट गया। राजभर और अखिलेश यादव की पार्टियों के बीच सिर्फ गठबंधन नहीं टूटा, बल्कि दोनों दलों में चिट्ठीबाजी भी जमकर हुई। समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ने वाली चिट्ठी में आरोप लगाया कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा कि राजभर जो हैं वो समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये लिख दिया राजभर जी को। यह चिट्ठी एक तरफा नहीं रही। शनिवार को समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी तो रविवार को राजभर जी ने भी जवाब दिया कि मैं आपसे इसलिए जुड़ा था कि पिछड़ों, दलित, कमजोर, अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं सोचती। मतलब उन्होंने भी पलट के सुना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश और राजभर के बीच सिर्फ पिछड़ा और दलितों की सेवा के लिए गठबंधन टूटा। इसकी असली वजह कुछ और है। विधानसभा चुनाव के बाद राजभर और अखिलेश में मतभेद शुरू हो गया था। आजमगढ़ उपचुनाव के बाद राजभर ने अखिलेश को एसी कमरे से निकलकर राजनीति करने की सलाह दी। इससे दोनों की दूरी और बढ़ गई। इससे पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद तो बनाया उनको, तो राजभर ने अपनी पार्टी के लिए एमएलसी का टिकट मांग लिया। नहीं मिला तो नाराज हो गए। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के समर्थन में बैठक बुलाई।
राजभर को पूछा नहीं, इससे वो अलग नाराज हो गए। एक बार वो वाला बयान सुनाता हूं आपको। तलाकनामा उनका कबूल कर लिया। हम वहां नजदीक जाकर के अखिलेश जी को देख लिए, पढ़ लिए कि वहां पाल प्रजापति, कुमार चौहान, बिंद किवट, मल्ला, राजभर, कश्यप, बंजारा, बहेलिया, आरा, कर्कबंसी, खंघार, इन लोगों की वोट की जरूरत नहीं है। नेताओं की जरूरत है। नेता बना दो, वो अपनी जाति का वोट खाली दिला दे, लेकिन हिस्सेदारी न मांगे। इसी बात का झगड़ा चुनाव में ही हमारा उनका शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी और राजभर के बीच टूटे गठबंधन में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी कहानी। यह भी दावा किया जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राजभर की पार्टी को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने वो गाड़ी वापस ले ली। राजभर इससे भी नाराज हो गए। हालांकि राजभर अखिलेश यादव से गाड़ी के लेन देन की बात को गलत बताते हैं और कहते हैं कि बदनाम करने की साजिश की गई है। उनकी गाड़ी हमारे पास सही है नहीं, ये झूठे हल्ला किए हैं। हम तो कहते हैं अगर कोई मर्द हो जो कह रहा है तो वो ये गाड़ी ओम प्रकाश राजभर के नाम से दे ही देता है, फॉर्च्यूनर। तो हम भी देखते देखी कितनी तेज चलती है, देश करते हैं। प्रकाश राजभर के नाम से कोई गाड़ी ही नहीं दी गई है और कह दे रहे हैं कि वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनको जरा सा भी अकल नहीं है कि हम इनोवा से चलते हैं। राजभर साहब भी लेकिन कमाल के आदमी हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले किसी से गठबंधन करें और चुनाव के बाद वो टूट जाए। 2017 विधानसभा चुनाव, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ। चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ। बीएसपी ने गठबंधन तोड़ दिया। 2022 में एसपी का कई छोटे दलों से गठबंधन हुआ। राजभर की सुबह सपा, महान दल और शिवपाल यादव गठबंधन से अलग हो गए। मतलब चुनाव भर इनका गठबंधन रहता है, फिर नहीं चला मामला तो तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते वाला हिसाब हो जाता है। तो यूपी में अखिलेश यादव की मुश्किलें वैसी ही बढ़ी हुई हैं। अब बीजेपी ने अगर यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी तो दिक्कत और बढ़ सकती है। पाठशाला में अब नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी की उस टेंशन का चैप्टर जिससे फायर ब्रांड ममता बनर्जी के तेवर ठंडे नजर आ रहे हैं।